किसान भाइयों, अगर आपके पास पेड्डी है और वो बंधवा रहे हैं आप, तो भाइयों इस तरह बंधवाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये 3 बार गन्ना बांधा गया है। ये देखिए, आप एक मेढा देख लो। पहले यहाँ से बांधा गया, फिर यहाँ से, और अब मेड़ लगा दी गई 3-3 मेढों की। तो बंधाई हो तो इस तरह हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है भाइयों। कुछ मेरे भाई बंधवाते हैं, वो एक बार बंधवा दी, फिर वो लौट गई, फिर पैसे के डर से या कुछ भी मान लो उसे नहीं बंधवाते, तो वो सारी बेकार हो जा। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। या तो बंधवाओ मत बिल्कुल भी, या फिर उसे गिरने मत दो। अब ये देखिए, पोगो का गन्ना है और ये बहुत अच्छा खड़ा है। ये लगा लो जी, 10 फुट गन्ना भाइयों हो चुका है इसमें। और ये बिल्कुल सादी विधि का है, वही 28 इंच पे। लेकिन ये किसान खुद बांध रहा है, ठेकेदार पे नहीं बंधवा रहा। थोड़ी ज़मीन है, ये इनके पास 5 बीघे गन्ना है। और इसकी जब पौधा बोया, मेहनत की, कूड़िए खाद बहुत डाले, पोगा छोड़ा एक कक। अब ये देखिए एक कक मेढे का हाल कितना ज़बरदस्त था। पूरे खेत में एक भी भाइयों गन्ना गिरा हुआ नहीं है। और अभी ऐसे नहीं मानेंगे, अभी तो अगस्त का एंड चल रहा है, नवंबर में जाएगा। छोटा बॉन्ड है इनका, क्योंकि ये मुश्किल से किसी की पर्ची भी मांगेंगे बेचारे, तो ये जनवरी तक गिर पाएंगे। 3 बीघे नंबर है ये, 1-2 बीघे अलग है इनका पौधा। तो इसको भी और बंधाई कराएंगे, लेकिन ये इसको गिरने नहीं देंगे। इसमें गन्ना 13-14 फुट का ये कर लेंगे आराम से। तो विधि चाहे कोई सी हो, जो करने वाला है वो 28 इंच 26 इंच में भी कामयाब है, नहीं करने वाला 50 इंच में भी, मतलब 60 इंच में भी फेल है। अब ये देखिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो आप, बिल्कुल सीधा खेत है। कोई पशु भी घुसेगा तो वो आराम से इधर उधर निकल जाएगा। चाहे इधर निकल जाओ या इधर निकल जाए, कोई नुकसान नहीं होगा। खड़े गन्ने को ना गिद्दड़ खाता, ना जंगली सुअर खाता। जो गिर जाता है जब ज़्यादा नुकसान होता है। तो भाइयों देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो कहना यही है, या तो ईंख बंधवाओ मत, पड़ी रहने दो, नफ़ा हो या नुकसान। क्योंकि भाई मेरे एक बार बंधवा देते हैं ठेकेदारों पे, दोबारा नहीं बंधवाते, या दोबारा बंधवा देते हैं फिर मेल नहीं लगवाते, सिर्फ खुराक देते रहते हैं फसल को। तो भाइयों वो इतनी बढ़ जा कि वो जब गिरती है ना, तो जिधर गिरती है उधर का तो झुंडा घूमता ही है, दूसरी साइड का गन्ना जड़ से फट जाता है। और फटने के कारण झुंडा ऊपर आ जाए और वो सूखता है, उसमें ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि वो टाइट बंधा होता है ऊपर से, और जब झोंक लेता है तो दूसरी साइड फट जाती है। तो फटने के कारण ज़्यादा नुकसान है। अगर एक गन्ना आपका गिरेगा बिना बंधा है, तो वो तिरछा हो जाएगा। उसका एक ही जुड़ा, जैसे ये 2 गांडे हैं, तो ये सिर्फ इसी झुंडे पर सर आएगा, दूसरे पे नहीं आएगा। वो अपने हिसाब से गिरेगा। तो उसे काटने में भी आसान रहता है जब कटाई करते हैं। और भाइयों उसमें नुकसान कम होता है। क्योंकि एक तो जैसे ये छोटे मुने हैं, इन्होंने खुद बांधे मालिक ने। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये ठेकेदार बांधते तो ये बाहर नहीं चमकते आपको, इसको यहाँ बांध दिया जाता है, ये ख़त्म हो जाते। अब ये जो भी बढ़ेंगे, ये बाहर खड़े हैं, देखो बहुत ऐसे हैं जो बाहर निकल रहे हैं। तो ये मालिक ही कर सकता है, ठेकेदार नहीं करता। ये देखिए, हालांकि ये मुना है, कमज़ोर ही है, फिर भी इसे बचा दिया खुद किसान ने अपने हाथ से। अभी मैं आपको ऐसा खेत दिखाता हूँ जो एक बार तो बंध गया, लेकिन दोबारा किसान हिम्मत नहीं कर पा रहा। वहाँ चलते हैं। अब ये देखिए, किसान खुद बांध रहा है कि थोड़ी ज़मीन है।
ये इसको गिरने नहीं देगा लास्ट तक, तभी लाभ मिल सकता है बंधाई का। ये पेडी है, ये किसान ने 2 बार बंधवा दी। कुछ मिड्ढे लोट पिटी होगी, जैसे लेट रहा है। अब ये खुद तो मालिक बांध नहीं सकता, समय नहीं है किसान के। अब ये ठेकेदार बांधेगा, लेकिन ये मिड्ढा गिर चुका, ये गिरा ही रहेगा, क्योंकि किसान कहाँ तक इतना पैसा लगा हुआ है। ये देखो लोट गया, तो ये प्रॉब्लम है। अब ये अगर और लौटेंगे तो इनकी जड़ पटेंगे। भाइयों गोल्डन चांस है, अभी बहुत समय है गन्ना बढ़ने का, 2-3 महीने। जैसे ये बेल हैं, ये ज़रूर पड़वा दें खेतों में से, अपना ही फ़ायदा है। भाइयों ये हमारा गन्ना आ गया, ये 2 बार बन चुका है। और जो अंदर गन्ने गिर गए थे, हमने ठेकेदार से कह के उनकी मेड़ लगवा दी। और अभी ये 3-3 मेढे और बांधे जाएंगे। वैसे ये पेडी है, अगेती जाएगी, 30 वर्षी है। लेकिन बंधाई का खर्चा भी बहुत आता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अगर लागत लगाई है तो संभालनी चाहिए। किसान खूब कीटनाशक खाद डालता है, फिर घबरा जा बंधाई के टाइम पे। तो हमने ज़्यादा डोज लगाई है, इसलिए ज़्यादा ही बंधाई करवानी पड़ेगी। खर्चे से ना डरें, बल्कि खर्चा अगर लागत कम कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बंधाई में भी काम कर देती है, एवरेज ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी हम लागत बंधाई दे रहे हैं उतना ही वही औसत आता है। किसान भाइयों गन्ने की मेहनत, बीज की अधिकता, खाद अधिक मात्रा, क्योंकि 28, 26 या 30 इंच में बहुत लागत लगती है। बंधाई जरूर करानी पड़ती है, 2 बार तो बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों 3 भी करानी पड़ती है, बाजे बाजे तो कई बार करा देते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़्यादा नहीं 1 बीघा एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रेंच विधि किसान ज़रूर बो के देखें। 1 बीघा तो आप फावड़े से भी खोद के बो सकते हो। बस ये हो कि गन्ना गहराई में दबना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वैसे ही सादे लेजर से खूड़ निकाल दिए, 4-5 फुट पर वो टंच विधि होगी, ऐसा नहीं होती। उसकी गहराई है। भाइयों जैसे हमने ये बोई है ना, तो पुनीत ने ये फावड़े से खोद के देखा, यहाँ तक जहाँ गन्ना है ना, ये 1.25 फुट दबा हुआ है ज़मीन में। भाइयों जब 1.25 फुट गन्ना ज़मीन में दब गया तो ये टूट जाएगा, देखो। लेकिन इसका नीचे से झुंडा नहीं मुड़े पटेगा। हाँ अगर जल पड़ जाए ज़्यादा तूफान, वो तो एक गड़ जाएगी मिट्टी तक, तो अलग बात है। तो ये टूट जाएगा, झुकेगा नहीं, ना गिरेगा। और जो सादा है वो गिर जाता है। अगर ये जैसे फागण का गन्ना है, सादा होता तो ये बंधवाना पड़ता। और एक बात और मैं बताऊं आपको, कई बार बता भी चुका हूं भाइयों, इसमें बीज भी आधा लगा। 6 लगाते हैं 3 कुंटल लगा, क्योंकि वो 30 इंच का था, ये 60 इंच हो गया, डबल हो गया ना, दुगना हो गया। खाद भी आधा पड़ा। भाई हम एक पोए पे डाल रहे हैं, तो वो इसमें डाला, एक बीच में आता और फिर इसमें आता, वो खाद बचा। तीसरा हमारी बंधाई बच गई। बंधाई का खर्चा कम नहीं होता भाइयों, आप लागत लगा रहे हैं। चौथी बात ये है, इसमें हमने लागत कम लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि ये बेगड़ा मतलब छिद्दा होने की वजह से जो बीच वाली लाइन ताकत खींचती, वो इसके सूत फैल रहे हैं गन्ने के, वो ताकत ये ले रहा है। इसलिए इसकी बढ़वार जो है, यहाँ खड़ा होकर मैं देखता हूँ तो ये 7 फुट 8 फुट 7 फुट 8 फुट गन्ना है इस टाइम। और ये भाइयों बाजा गन्ना तो 9 फुट भी हो गया, क्योंकि जहाँ गोला है ना उससे 1 फुट नीचे कटता है। और अभी तो ये 3 महीने और 3 क्या, ये हमने मार्च में बोया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने का हुआ भाइयों। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, भाइयों 6 महीने हो रहे हैं इसे भी बढ़ने के। अभी आधा ही समय हो पाया है, और आधे में अगर ये एवरेज 6 फुट भी चल रहा है तो और 6 महीने में 11-12 फुट हो जाएगा।
और इसका भी समय है हवा चलने का। कई बार सर्दियों में चल जा हवा, तेज़ बारिश के साथ गिर जाते हैं, लेकिन हमें विश्वास है गिरेगा नहीं। अच्छा, पत्ती हमने उतारनी शुरू कर दी। देखिए धीरे धीरे उतारने हैं, समय लगेगा, ये नहीं कि आज ही हम एकदम उतार दें। दोनों जवान आते हैं, पुनीत बबलू, थोड़ी मेहनत करते हैं। अभी मुझे वो बनवाना है, एक शिकंजा है जो इस तरह का नहीं होता, जो किवाना वाले कृष्णपाल जी की मैंने एक वीडियो में देखा, वो यूँ रगड़ देते हैं और वो उतारता चला जाए ऐसे पत्ते को। लकड़ी में जड़वाया जाता है, क्योंकि हाथ से एक एक पत्ता आदमी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उतारने में। तो भाइयों मेरा कहना ये है, आप बंधाई से बचना चाहते हो, लागत से बचना चाहते हो, बीज से बचना चाहते हो, तो ज़्यादा नहीं, 1 बीघा बो के देख लो। कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे कोई कमीशन नहीं मिला, दलाली नहीं मिल रही, क्योंकि मैंने ये देख लिया 5 बीघे बो के लाभ उठा। अब यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ देखिए तीवर बेटी झाड़ सा हो रहा। इसमें पत्ती जलाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ही कटेगा। वो इसकी पत्ती माल्या उतर गई आधे गन्ने की, 5 फुट की माल्या हमने उतार दी, तो वो गल जाएगी। जब पड़ी रहेगी ज़मीन पे, बारिश भी है भी, तो वो गल जाएगी बिल्कुल। और जब छुलेगा तो वो छोलने में भी आसान रहेगा। और इसमें जैसे कोई कमज़ोर पेड़ है जैसे ये हैं, चाहे तो आप इसे चारे में भी निकाल सकते हो, पशुओं का चारा भी हो जाएगा। ये निचले वाले सिर्फ ताकत ही खींच रहे हैं, बाकी हवा लग के उतना ही वज़न बड़ों में फैल जाएगा। कुछ मेरे भाई कह रहे हैं हमारे खेतों में कीड़ा आ गया, कि पोगा बोई है या टोबोरर है। तो भाइयों 2 ही दवाई हमें पसंद आई। यूँ तो 1 लाख दवाइयाँ हैं बाज़ार में। शुरू में फरवरी मार्च में जब पेडी कटे और खूड से लग चमक जा, तो कोरोजन का स्प्रे कर दो। और जब लग रहा है अब आगे खेत में बढ़ नहीं सकते, ठाड़ा एक हो गया, जैसे असादा गन्ना है, तो फटेरा डाल दो। मात्रा सब पे लिखी रहती है। ये देखो कीड़ा आया था हमारे खेत में भी, ये रहा, ये गोब निकल गई, ये गोब निकल गई, तो ये गोब निकल गई। सादा गन्ना है इस तरह का, इसमें आप स्प्रे आप नहीं कर पाएंगे। रही बात स्प्रे की, बहुत भाई कहते हैं कि स्प्रे में फ़ायदा है, ज़मीन में फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप गर्मी पड़ रही है, 4 दिन पानी मत दो, ये गन्ना सारा सूख जाएगा, मतलब मुरझा जाएगा। और जब पानी नीचे आएगा तो वो तुरंत एकदम रंग बदल जाता है। तो पानी तो पीता ही है, जब पानी पिएगा तो वो खाद को भी सोखेगा। अगर आपका टंच विधि का गन्ना है, आप ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते, आपके पास जुगाड़ नहीं है, तो अंदर बढ़कर खूड़ में धीरे धीरे इसमें आप कोई कीटनाशक मिला लो। फटेरा अगर आपने नहीं डाल लिया और आपको डर है, तो फटेरा ले लो, बाज़ार में मिल जाएगा। दुनिया गिर रही है, इसमें कोई तौहीन नहीं है बताने में और सुनने में। कुछ मेरे बात भाई कहते हैं ज़मीन को जहर बना रहे हो, फलाना कर रहे हो। अरे जहर तो हो ही रहा। अरे ये धरती माँ है, इसमें सब हजम है। इसमें मुर्दा गड़ जा, धरती में पशु दाब रहे हैं, सब खत्म हो जा। मिट्टी है तो लोहा भी गड़ जा, तो दवाई क्या करेगी। अगर आपको इतना ही डर है तो ये बंद करा दो ना सारी फैक्ट्री। भाई किसान तो डाल लेगा, उसकी तो मजबूरी है, उसे तो फसल तकड़ी करनी है। बंद करा दो, बैन लगा दो यूरिया पे, डाई पे, हर चीज़ जहर है। तो फिर सारी चीज़ ऑर्गेनिक हो जाएगी और बढ़िया लगेगी। दोबारा सब खुशहाल होंगे, बीमार नहीं होंगे। डॉक्टर धीरे धीरे डॉक्टरी छोड़ के अपने और काम ढूंढ लेंगे, क्योंकि जब मरीज नहीं होगा कोई। लेकिन ये है ना, कोई चीज़ नहीं बंद हो सकती। देश आगे बढ़ रहा है, सोच आगे बढ़ रही है, पिछली छोड़ते जा रहे, आगे को नई नई चीज़ बढ़ती जा रही हैं। एक समय ऐसा भी आएगा, इन पहले गैमक्सिन या और दवाइयाँ थी, बहुत सड़ान मारती थी, बदबू आती थी दूर दूर तक। अब ऐसे जहर आ गए मिट्ठे के, उनमें ना महक आती ना खुशबू, और कीड़ा ख़त्म। तो ये भाइयों, ये भी इंसान ने बनाया है, शोध किया है। बताइए, फटेरा है, कोरोजन है, 3-3 महीने तक अपना असर रखती हैं। पहले ऐसा होता था, खाद डाल दिया, बारिश पड़ गई, ख़त्म कहानी। तो भाइयों मेरा निवेदन ये है कि आप 1 बीघा बो के देखिए, इस बंधाई के झंझट से बच जाओगे। चलो हमने मान लिया कमी ली कर जा, लेकिन सिरदर्दी तो नहीं। अब चमासे में बंधाई का पैसा देना पड़ रहा किसान को, नहीं बंधवा होगा तो फंसीदा बाजा किसान तो
जेवर गिरवी रख के पैसा लाता है, पशु बेचता है, ब्याज पर लाता है। अब ये देखिए, ये गन्ना है, मैं किसान का नाम नहीं लूँगा, गोरा है, बहुत तगड़ा खेत है। ये एक बार बंधवाया, अब लोट पिटैया हो गया, 500 रुपये बिका गया। अब इसको कोई नहीं उठा पाओगा, उठावे भी देंगे तो नुकसान है अपना ही, ये छेड़ना भी नहीं है। अब जैसे ही गिरा है, अगर टाइट होगा तो इस साइड का झुंडा पट गया होगा। ये देख लो आप, खेत की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोट पोट हो गया, और जो ये जब तक मिल पे जाएगा, ये गन्ना बहुत बढ़ेगा, सारा लोट पिटैया हो जाएगा। इसका कोई राह नहीं पाने का, गन्ना काटने का काम तो सारे करने पड़ेंगे। और मुझे लग रहा मालिक इसे भी और बंधवाओगा, बंधवाना पड़ेगा। दिल है कि मानता नहीं, लेकिन वो फिर गिरेगा, झुंडा पटेगा, कुछ गन्ना अंदर सूख जाएगा, किसी का सिर बंधेगा। अब ठेकेदार क्या करेगा, इसकी कोड़ी भरेगा, ठाक परे को धकेला देगा, एक फिर उधर से देगा, इनका झुंडा घूम जाएगा, इसे लपेट देगा। जैसे वो अगले मिड्ढे पे जाओगा, ये फिर तीसरी माई को लौट जाएगा, क्योंकि तीसरा मिड्ढा तो है ही नहीं इसकी जड़ में बंधवाने के लिए। मेड़ लगती है चारों तरफ से या 3 तरफ से। अभी 2 मिड्ढे हैं, या तो दाएं को गिरेंगे या बाएं को गिरेंगे, तो ये ख़त्म है। 10% गन्ना तो हमारा इसलिए सूख जाता है, बंधाई का पैसा देने के बाद भी किसान को नुकसान है। ये ठान लो, या तो बिल्कुल हमें बंधवाना नहीं, या बंधवाना है तो फिर गिरने नहीं देना, चाहे वो 6 बार बांधना पड़े। क्योंकि हम कोशिश ये करते रहते हैं मेरा गन्ना हल्का ना रह जाए, पड़ोसी से कम ना लिखड़े, उसमें लागत लगाते रहते हैं। अधिक लागत के कारण ही हमें नुकसान है भाई। और ट्रंच विधि में हम इतना शकुन है आबिला में, हमने इसमें बहुत दिन से खाद नहीं गिरा, सिर्फ जब फटेरा गिरी थी तभी डाला था, जान के नहीं गिरा, क्योंकि गोरा है, हमें पता ये बढ़ना है। गांव वाले आते हैं सोच के लिए, लेडी जेंट्स इसमें अंदर घुस जाते हैं। हालांकि यहाँ ज़्यादातर गाँव के लव है, लेडी जाती हैं बेचारी, जेंट्स तो आगे निकल जाते हैं। और एक फ़ायदा और है, चौड़ाई होने की वजह से बैठने वालों को बहुत आराम है, वो अपना काम करके निकल जाते हैं, और अपना जो भी सारे तत्व हैं खाद के, वो हमारे खेत में रह जाएं। तो इसलिए हम वैसे खाद से बच रहे हैं। ये तो एक मान लो जैसे ऑर्गेनिक खेती हो रही है हमारी, ये देख लो आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी काफ़ी है। नमस्कार।